हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे तकनीक के बारे में जिसका इस्तेमाल भारत चीन के खिलाफ करने वाला है। तकनीक का नाम है मिरर डिप्लॉयमेंट। दोस्तों, भारत चीन सीमा पर चीन अपने आक्रामक तेवर दिखाने से बाज नहीं आ रहा है और पूर्वी लद्दाख में लगातार सेना की टुकड़ियां बढ़ाता जा रहा है। चीन के आक्रामक रुख को भांपते हुए भारत ने भी ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पांगोंग सो झील और गालवन घाटी क्षेत्र के आसपास अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दिया है। भारत का तर्क है कि उसका जो ये कदम है, चीन के बढ़ते कदमों को रोकना है, ना कि कोई जंग शुरू करना। हालांकि चीन ने भी इस इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है और ये पूरे घाटी को एक सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन इसी क्षेत्र में मशीनों की तादाद में भी इजाफा कर रहा है, जिसका मकसद है यहाँ पर सैनिकों के लिए बंकर बनाना। हालांकि भारत ने भी चीन को प्रॉपर जवाब देने के लिए कमर कस लिया है। भारत ने चीन के खिलाफ मिरर डिप्लॉयमेंट तकनीकी का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। आइए इस वीडियो में समझते हैं क्या है मिरर डिप्लॉयमेंट की रणनीति और भारत किस तरह इसका इस्तेमाल करेगा चीन के खिलाफ। दोस्तों, भारत और चीन उन देशों में शुमार है जिनके बीच सबसे लंबी बिना खींची सीमा निर्धारित है। दोनों देशों के बीच 1962 में एक जंग लड़ी गई, जिसके बाद दोनों देशों के सीमा पर तनाव लगभग बना ही रहता है। लेकिन जानकारी के लिए बता दें आपको कि 1975 से अब तक इस साझा सीमा पर दोनों मुल्कों की ओर से गोलियां नहीं चली हैं। लेकिन हाल में स्थिति को देखकर ये बात साफ जाहिर हो रही है कि इस बार की झड़प एक जंग में तब्दील होने की पूरी गुंजाइश है। दशकों से चीन की आधिकारिक सेना पीपल लिबरेशन आर्मी भारत की तरफ से सैन्य तैयारी की परीक्षा ले रही है। इसके अलावा कई रणनीतिक क्षेत्रों में वो भारत की राजनीतिक सूझबूझ की भी परख ले रही है। अब समझते हैं मिरर डिप्लॉयमेंट की रणनीति क्या है। दोस्तों, मिरर डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि चीन के किसी भी कदम के मुताबिक भारत वैसा ही कदम उठाएगा। मसलन अगर चीन सीमा पर अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाता है तो भारत भी उतनी ही सैन्य क्षमता बढ़ाएगा। इसके अलावा अगर चीन अपने संसाधनों में इजाफा करेगा तो भारत भी उसी तरह अपने संसाधनों में बढ़ोतरी करेगा। भारत और चीन दोनों ने अपने कुछ हजार से ज़्यादा सैनिकों को सीमा पर तैनात किया है। इसके अलावा भारत एहतियात के तौर पर और भी बटालियन की इकाइयाँ लद्दाख में भेज रहा है। अब समझते हैं मिरर डिप्लॉयमेंट की रणनीति। दोस्तों, मिरर डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि चीन के किसी भी कदम के मुताबिक भारत वैसा ही कदम उठाएगा। मसलन अगर चीन सीमा पर अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाता है तो भारत भी उतनी ही सैन्य क्षमता बढ़ाएगा। इसके अलावा अगर चीन अपने संसाधनों में इजाफा करेगा तो भारत भी उसी तरह अपने संसाधनों में बढ़ोतरी करेगा। भारत और चीन दोनों ने अपने कुछ हजार से ज़्यादा सैनिकों को सीमा पर तैनात किया है। इसके अलावा भारत एहतियात के तौर पर और भी बटालियन की इकाइयां लद्दाख भेज रहा है। आइए अब समझते हैं ये हालात बिगड़े कैसे। दरअसल पूर्वी लद्दाख में बीते 5 मई को करीब 250 चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक जवान आपस में भिड़ गए। इसमें दोनों ओर से करीब 100 सैनिक घायल हुए। उसके कुछ दिन बाद उत्तरी सिक्किम में फिर दोनों देशों के सैनिक भिड़ गए। उसके बाद से ही पूर्वी लद्दाख विवाद का केंद्र बना हुआ है। एक्चुअली में यहाँ 2 ऐसे केंद्र हैं जहाँ विवाद ज़्यादा है, पांगोंग सो झील और गालवन घाटी। झील का उत्तरी किनारा जो है वो हथेली नुमा आकार लिए हुए है। इस झील के हथेली नुमा आकार की 8 संरचनाएं हैं। भारत का कहना है कि एलएसी 8वीं फिंगर से शुरू होती है, जबकि चीन का कहना है कि ये दूसरे फिंगर से ही शुरू होती है। चीन ने इस पॉइंट पर ब्लॉकिंग पॉइंट्स भी बना लिए हैं। भारत ने चौथे फिंगर तक के हिस्से को अपने कब्जे में रखा है। लगभग चीन ने आज के 6 साल पहले चौथे फिंगर पर अस्थायी निर्माण की कोशिश भी की थी, पर इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। मजबूरन चीन को अपना ये निर्माण कार्य हटवाना पड़ा। चीन पर सीमा पर आक्रामक रुख अपनाने के इल्ज़ाम लगातार लगते आए हैं, लेकिन फिर भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, चीन ने साल 2017 में 400 से ज़्यादा बार आक्रामक रुख अख्तियार किया था। साल 2017 में चीन ने डोकलाम विवाद को जन्म दिया, जिसने भारत चीन के बीच तनाव को और भी बढ़ा दिया। दोस्तों, डोकलाम भारत के पूर्वी सिक्किम, भूटान की हा घाटी और चीन की यादोंग काउंटी के बीच पड़ता है। यह एक तिराहा है जहां भारत, चीन और भूटान की सीमा आपस में मिलती हैं। भारत और चीन डोकलाम को लेकर विवाद तब उपजा जब 18 जून 2017 को 300 भारतीय सैनिकों ने बुलडोजर लेकर चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी को सड़क बनाने से रोक दिया।
दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि एक बार भारत को ऑपरेशन मेघदूत की तरह कोई सख्त ऑपरेशन लॉन्च करने की ज़रूरत है चाइना के खिलाफ। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कि ऑपरेशन मेघदूत क्या था और किस देश के खिलाफ हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। आपको बता दें कि 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात ये थी कि बर्फ में पहने जाने वाले कपड़े और साजो सामान 12 अप्रैल की रात को ही पहुंचे थे, लेकिन हमारे जवानों में इतना धैर्य था कि उन्होंने ये अपने अंदर बना के रखा था कि अगर कपड़े नहीं भी पहुंचे ठंड में पहनने वाले तो भी हम इस जंग को लॉन्च करेंगे, इस ऑपरेशन को लॉन्च करेंगे और इस जंग को जीतेंगे। दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान जंग सियाचिन ग्लेशियर में सीधे टकराव की यह पहली घटना थी। इस ऑपरेशन को मेघदूत नाम दिया गया और इसने भारत की सामरिक और रणनीतिक जीत की नींव रखी। सियाचिन की भौगोलिक बनावट कुछ ऐसी है, भारत की तरफ से सियाचिन की खड़ी चढ़ाई है और यही वजह है कि ऑपरेशन मेघदूत को काफ़ी मुश्किल माना जाता है। ये अपनी तरह की एक अलग ही जंग थी। इस जंग में भारत का सामना सिर्फ दुश्मन पाकिस्तान से ही नहीं थी, बल्कि हड्डियों को जमा देने वाले ठंड, खड़ी चढ़ाई जैसे मुश्किल हालातों से भी थी। इन सब के बावजूद भारत के जवानों ने पाकिस्तानी सेना को मात दी, इसलिए दुनिया भर की जो सफल लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें ऑपरेशन मेघदूत का नाम शुमार है। पर यहाँ सवाल ये है कि क्या चीन को ऑपरेशन मेघदूत जैसे ऑपरेशन से मात देना मुमकिन होगा? सैन्य बल, संसाधन और तकनीक के मामले में चीन भारत से आगे है। जहाँ भारत आर्थिक तंगी और महामारी से जूझ रहा है, तो क्या ऐसे समय में ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना आसान होगा? दोस्तों, ये जो मिरर डिप्लॉयमेंट है इसका इस्तेमाल भारत चीन के खिलाफ करने वाला है और समय आने पे पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा सफल रहा। उम्मीद करते हैं आपको मिरर डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशन मेघदूत के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग। थैंक यू।